राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ाना। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ाना है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन और गैरवन क्षेत्रों में पर्यावरण पुनर्स्थापना गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन आवरण की रक्षा करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ाना है। जीआईएम पहल वित्त वर्ष 2015 से 16 में शुरू की गई थी। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार को नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार सीपी राधाकृष्णन के स्थान पर झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। हाल ही में राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज जो रूट बने हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। रूट टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड की ओर से उनसे पहले केवल एलिस्टेयर कुक ही यह उपलब्धि हासिल कर सके हैं। ब्रायन लारा ने अपने टेस्ट करियर में 131 मैच खेले और 52.88 की औसत से 11,953 रन बनाए थे। मिंजर मेला कौन से स्तर का मेला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय। मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश को कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10,352.82। केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश को 10,352.82 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। राजस्थान सरकार ने जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान सरकार जेल और वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोज मित्तल। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में मनोज मित्तल ने संभाला। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया है। इससे पहले मित्तल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) के प्रबंध निदेशक थे।
मित्तल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदकों का खाता खोलते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वह बहुत ही कम अंतर से रजत पदक से चूक गई। कोरिया की खिलाड़ियों ने रजत और गोल्ड मेडल जीता। वह निशानेबाजी में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 628। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा। हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 32.72%। हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 32.72% हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। हाल ही में निकोलस मदुरो को वेनेजुएला देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गितानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है। डिक शूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो लेन को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेस प्लकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। हाल ही में किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओपनएआई। हाल ही में ओपनएआई ने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाओस। हाल ही में लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू एफएमसीजी ब्रांड कौन सा बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्ले। हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू एफएमसीजी ब्रांड पार्ले जी बना है। हर वर्ष 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी को उसकी पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की चौथी वर्षगांठ मनाएगा।
यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्लेयर मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल मैच में ब्रांज मेडल जीता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। नीति आयोग मॉडल के आधार पर गुजरात जीआरआईटी की स्थापना करेगा। गगनयान अंतरिक्ष यात्री नासा के साथ संयुक्त मिशन में आईएसएस की यात्रा करेंगे। हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले धनसा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरियों और वन रक्षकों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की। भारत सऊदी अरब ने निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की। दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक स्थल मुक्ति संग्राम से जुड़े मंडेला को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। श्रीलंका ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीता। बिम्स्टेक बैठक के दौरान एनएसए डोभाल ने आतंकवादरोधी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। पिछले 5 वर्षों में भारत में 628 बाघों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज उपकर लगाने की अनुमति दी। हेलो दोस्तों, तो आज है 30 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।